राइट जी, मैं हड़प्पा साइट पे पहुंच चुकी हूँ और एज यू कुड सी यहाँ पे गोल्फ कार्टिंग की भी फैसिलिटी मौजूद है। सो आप जब भी आएँ आप इसको अवेल कर सकते हैं क्योंकि एक्चुअली काफ़ी बड़ी जगह है। तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी का मौसम भी है, लेकिन अगर गर्मी का मौसम नहीं भी है फिर भी यू कुड अवेल दिस थिंग, बड़ा अच्छा और ईजी हो जाएगा। सो अभी चलते हैं, चल के वादी सिंध की जो कदीम तहजीब है उसको एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। अच्छा, थोड़ा सा मैं ना आपको इसके नाम के हवाले से बताती चलती हूँ कि बेसिकली इसको हड़प्पा क्यों कहते हैं। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन एक रवायत जो कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बताती हूँ। बेसिकली पंजाबी ज़ुबान में हड़प का मतलब होता है निगल जाना, खा जाना। तो चूँकि ये पूरे का पूरा शहर तबाह हो गया था तो उस रेफरेंस से भी इसको हड़प्पा कहा जाता है। अच्छा, एक और रेफरेंस है पंजाबी का जो कि ये है कि हड़ है एक पंजाबी का वर्ड जिसका मतलब है सैलाब। तो चूंकि ये जो पूरे का पूरा शहर है ये सैलाब की वजह से भी तबाह हुआ था तो उस रेफरेंस से भी इसको हड़प्पा कहा जाता है। तो ये तो दो रेफरेंस है जो कि मैंने अभी आपको बताएं। इसके अलावा एक दो और रेफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि बेसिकली ये शहर जो है 3 से 4 बार तबाह हुआ था और जितनी बार ये शहर तबाह हुआ था उसी तरह से उसका नाम बदलता गया था। पहली बार जब ये शहर तबाह हुआ तो तब इसका नाम था हरीरूपा, और उसके बाद फिर जब दूसरी बार हुआ तो तब इसका नाम था हरीपाल, फिर इसका नाम था हरिपन्ना और इस तरह से इसका नाम था हरपाली, और करते करते ये हड़प्पा की तरफ चेंज हो गया। और मेरे पीछे भी इनफैक्ट आप देख सकते हैं इनकी तबाही के आसार, लेकिन यू कुड सी एज वेल कि सारी चीज़ें कितनी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से यहाँ पे मौजूद है। अभी नीचे लेके चलती हूँ और आपको मज़ीद डिटेल से इसको दिखाती हूँ। अच्छा, इसका एक और रेफरेंस हमें हिंदुओं की किताब से मिलता है जिसको इस जगह को स्पेसिफिकली हरियोपिया के नाम से मेंशन किया गया है और फिर उनका नाम जो बिगड़ के वो बना था दैट वाज हड़प्पा। तो ये भी एक और रेफरेंस है जो कि हमें यहाँ से मिलता है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये तहजीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है, लेकिन इनकी जो मनसूबाबंदी है इतनी बेहतरीन थी कि नोबडी इनफैक्ट थिंक ऑफ दैट, क्योंकि यहाँ पे आप इनका ड्रेनेज सिस्टम देखें, इट्स फुली कवर्ड। आपको इनफैक्ट नज़र भी आ रहा होगा, प्रॉपर उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ। आपको यहाँ पे कुएँ भी नज़र आ रहे होंगे, साथ ही साथ आपको यहाँ पे वॉशरूम्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि इनफैक्ट आबादी से हट के बने हुए हैं। और यहाँ पे आपको बिल्कुल बाकायदा उनका पूरा जो सिस्टम है वो बड़े अच्छे तरीके से क्लियरली नज़र आ रहा होगा किस तरीके से और किस मनसूबाबंदी से उन्होंने बनाया। और बड़ी हैरत होती है कि उस दौर में भी इतनी पुरानी तहजीब से ताल्लुक़ रखने के बावजूद भी दे वर वेल मेंटेन्ड एंड वेल डिसिप्लिन्ड। अच्छा, ये दरख्त जो है ये 400 साल पुराना है और इस दरख्त का नाम है वन। इसको पंजाबी में कहते हैं वण, और इस पे जो फ्रूट लगता है ना उसको कहते हैं पीलो। और बहुत खूबसूरत दरख्त है। आप देखें कि इसकी शाखें, इसकी जड़ें किधर किधर को निकली हैं, नीचे को बहुत नीचे तक फैला हुआ है और यहाँ से भी डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रहा है और ऐसे कोई आर्टिस्टिक सी वाइब आ रही है ना। और इस वक्त हवा भी बड़ी ठंडी सी और बड़ी मज़े की चल रही है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर आगे चलती हूँ।
पीछे जो आपको इस वक्त एक दीवार नज़र आ रही है वो फसीले शहर है बेसिकली, और हड़प्पा की खुदाई के दौरान ये फसीले शहर के आसार भी मिले थे। थोड़ा सा अगर आप इसको डिटेल से देखें तो आपको यहाँ से एक एज नज़र आ रहा होगा और दूसरी साइड से आपको एक प्रॉपर एज बना हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि इस दीवार की मोटाई कितनी थी, और शहरियों ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए इसको बनाया हुआ था। बेसिकली अगर इसको शुरू से आप देखें तो शुरू में पक्की ईंटें लगी हुई, उसके बाद कच्ची ईंटें लगी हुई हैं। इसलिए लगी हुई हैं ताकि एक तो दुश्मन के हमले से भी बचा जा सके, और साथ ही चूँकि दरियाए रावी साथ बहता था तो उसके सैलाब से किसी भी तरह की और भी परेशानी से बचा जा सके। ये इतनी बड़ी फसीले शहर जो है हमें यहाँ पे मिलती है। इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ बेसिकली ये वर्कशॉप एरिया है, और यहाँ पे मज़दूरों के घर मौजूद थे। इनफैक्ट आप देख सकते हैं एक तरतीब से और बड़े पैटर्न पे घर बनाए गए हैं। तकरीबन 14 घर उस वक्त में यहाँ पे बनाए गए थे, और इनको क्वार्टर्स भी कहा जाता है। जिस तरह से आज हमारे मॉडर्न दौर के घर हैं, आप देखते हैं, यू गाइस नो इट एज वेल, कि वो बड़े तरतीब से और एक ही तर्ज में बने गए होते हैं। तो उस दौर में 5000 साल पहले भी उसी तर्ज पे घर बनाए गए थे। और ये आपको एक जगह नज़र आ रही होगी, दिस इज़ बीइंग कॉल्ड एज अ स्पॉट और अ प्लेटफॉर्म। इस पर डिफरेंट तरह से काम होता था क्योंकि बेसिकली इट्स अ वर्कशॉप एरिया। तो यहाँ पे जो भी इनका तजारत से रिलेटेड या फिर इनके काम से रिलेटेड जो भी काम होता था बेसिकली वो यहाँ पे कर रहे होते थे। अब ये जो स्पॉट हैं इन पे दे डू द डिफरेंट थिंग्स एज दैट ऑफ के जैसे गंदुम उसको साफ़ करना या उसके छिलके उतारना। फिर यहाँ पे इनका एक और काम बड़ा मशहूर था, वो ये कि ये रंग जो है वो बनाते थे, ख़ास तौर पे नीला रंग, इंडिगो कलर। तो वो भी शायद इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे उनके हवाले से काम किया जाता था। आपको पीछे वो एक नज़र आ रहा होगा जो पूरी छत से बनी है, उसके नीचे बाकायदा एक फर्नेस है जहाँ पे कॉपर को पिघलाया जाता था, और कॉपर को पिघला के डिफरेंट तरह के औजार बनाए जाते थे और बाकी चीज़ें बनाई जाती थी। सो यू कुड सी कि कितना मेजर काम ये अपनी ज़िंदगी में उस वक्त ही कर रहे थे। दे हैव लाइक द प्रॉपर थिंग्स अपनी तजारत के लिए, और दरिया के थ्रू और बाकी सोर्सेज के थ्रू ये तजारत भी क्या करते थे। और आप ये देखें कि प्रॉपर एरिया उन्होंने बनाया हुआ इतना वेल मेंटेन तरीके से, जो कि सिर्फ वो अपनी वर्कशॉप और काम के लिए इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा की हिस्ट्री से जितनी चीज़ें हमें पता चलती हैं उससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग बहुत हुनरमंद थे। यहाँ के लोग ताजर थे और ज़राअत पेशा थे, और जितना भी इनका तजारत का काम होता था बेसिकली इस एरिया में होता था। ये जो एरिया स्पेसिफिकली इसका नाम है गल्ला गोदाम। ट्रेडिंग सेंटर है इनका, जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती थी, या जितनी भी इनकी डीलिंग्स होती थी यहाँ पे हो रही होती थी। एंड यू कुड सी बेसिकली आपको पूरा एक मिट्टी का टीला नज़र आ रहा होगा। बेसिकली दैट वाज एक्चुअली द रिवर बेड, और ये बिल्कुल दरिया के किनारे था। बस की दरिया के किनारे होने की रीज़न एक ये थी कि इनके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आसान रहती है। अच्छा, अब अगर बाकी तहजीबों की जनरली भी बात की जाए तो ज़्यादातर तहजीबें जो कि पहले ख़त्म हो चुकी हैं वो पाई गई हैं दरिया के करीबी। उसकी एक रीज़न यही है कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाती है, ट्रैवलिंग आसान हो जाती है। दूसरी, ज़्यादातर तहजीबें चूँकि पाई गई हैं कि वो ज़राअत पेशा लोग होते हैं, तो उनके लिए अपनी फसलों को पानी देना और बाकी जितनी भी उनकी ज़रूरियात होती हैं वो यहाँ से बाआसानी पूरी हो जाती हैं। अच्छा, अब द क्वेश्चन इज़ कि ये तहजीब ख़त्म कैसे हुई। एक तो इसकी मेजर रीज़न ये है कि सैलाब आने की वजह से, क्योंकि बिल्कुल दरिया के करीब है, तो जब सैलाब आया होगा तो वो अपने साथ सारी चीज़ें बहा के ले गया होगा। और दूसरी एक रीज़न जो कि ये भी बताई जाती है कि दरिया जो है बेसिकली अपना रास्ता बदलते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि दरिया यहाँ से मूव करके आगे चला गया हो, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की कमी होगी हो और उनकी फसलों को और उस तरह से पानी नहीं मिल सका हो, तजारत का उनका सिस्टम नहीं हो सका, और फिर कहत साली का एक सामान तारी हो गया, और जिसकी वजह से ये जो तहजीब है ये ख़त्म हो चुकी हो। सो दिस वाज होल अबाउट हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो कि मैंने आपको बताया, और बड़ी डिटेल से मैंने कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ बताऊं ताकि आपको समझ में आए। और इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन जब आप खुद आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी खूबसूरत और देखने वाली जगह है, व्हाट एक्चुअली आवर हिस्ट्री इज़।